नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पाली शहर की सर्वोदय नगर फाटक से नया गांव जाने वाली सड़क इन दिनों खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ भरे हुए हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद स्थिति और भी खराब होती जा रही है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। ये सड़क बेहद जोखिम भरी हो चुकी है। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क को सीसी रोड बनाने की मांग की है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन जारी किया जाएगा। तो मैं राहुल बलोटिया न्यू सिटी से निवासी हूँ। हमारे यहाँ रोड की बहुत समस्या है। सोच रहे उसके फाटक से लगाकर नया गाँव रोड तक बहुत टूटी हुई है, खड्डे भरे हुए हैं। आए साल बरसात में पानी भरा जाता है, हमेशा समस्या और सीवरेज से भी समस्या आती रहती है, जिससे बच्चों को भी स्कूल जाने में समस्या होती रहती है। बच्चों को भी दिक्कत आती है, चोट भी लग सकती है। और जयशक्ति नगर, अन्नपूर्ण नगर और पटेल नगर, ये तीन भी बहुत खड्डे में चल रहे हैं और पानी भरा जाता है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो हम बस इतनी चाहते हैं कि हमारे जल्द से कार्रवाई की जाए। नमस्ते, मैं आशा राव। हमारे बहुत तकलीफ चल रही है। हमारा रोड बहुत टूटा हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमारे बरसात होती है तो हम खुद किराना का सामान लेने नहीं जा सकते। हम इतने तकलीफ में हैं कि हमारी एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती, हमारी बाइक तक नहीं जा सकती है। हम इतने तकलीफ में, इसलिए हमारी आरजू लेके आए हैं कि आपको मतलब हमारे बस रोड चाहिए हमको। इसलिए है ना, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे जो गली में औरतें हैं उनका पैर भी टूट गया है इस गली में। हाँ, दो जने फ्रैक्चर भी हो गए हैं, बच्चों को भी लगी है। इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए। 12 जिले में अंतर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर और एसपी अभिषेक उनासू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की होगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, समीक्षा 23 अक्टूबर और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है। कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी हो गई है, जो मतगणना तक लागू रहेगी। सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में उपयोग, नई योजनाओं की घोषणा और मतदाताओं को लोभन देना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसपी अभिषेक उनासू ने कहा कि जिले में 3 एसएसटी टीमों का गठन किया गया है और जल्द एसएसटी टीमों की भी बनाई जाएंगी, जो आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेंगी। व्यवस्था और जो वोटिंग की सैंक्टिटी है वो बनाए रहे, तो उसके लिए हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान है, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उसको हम जल्दी फाइनलाइज कराएंगे। उसके अलावा ताकि जो हमारी वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, ताकि जो भी हमारे बूथ्स में जो क्रिटिकलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, इन सबको चिन्हित करके उसके अनुसार जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी हम निश्चित तौर से करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो भी अब एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो मैकेनिज्म है कि अगर कोई फ्रीबीज बांटने की बात हो जाए या फिर कोई पैसे बांटने की बात हो जाए, ऐसी कोई भी बात हो, तो उसके लिए हमारी तरफ से एफएसटी का गठन किया गया है। उसके अतिरिक्त हमारे जो जाब्ता है उनको भी सतर्क किया गया है। जल्द ही जो इसके साथ में हमारे जो एसएसटी के भी पॉइंट है, इनको भी निर्धारित किए जाएंगे। जो अपने नाके के पॉइंट है, तो हमने अभी तक 13 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जो इसमें इंटर स्टेट पॉइंट भी होंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी पॉइंट होंगे, ताकि अगर चुनाव को किसी भी रूप से अगर प्रभावित करने की संभावना हो तो उसको हम जल्द ही उसको बांध के रख पाएँ। हमारी पूरी आशा है कि ये चुनाव पूरे शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएंगे और इसमें अगर कोई भी ऐसे कोई आपत्तिजनक बात हो तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। राजस्थान के टोंक जिले से रिपोर्ट भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। देवपुरा खजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कृष्णचंद जेकवाल को फर्जी डिग्री के आधार पर 32 साल नौकरी करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। ये खुलासा तब हुआ जब रिपोर्ट भारत ने उनके बीएड डिग्री को फर्जी बताने वाली खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इसके बाद एसओजी ने जांच शुरू की और पाया कि जेकवाल की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से जारी हुई ही नहीं है। जांच रिपोर्ट जिला परिषद के सीईओ परशुराम धानका को सौंपी गई, जिन्होंने 1993 में हुई नियुक्ति को रद्द करने के आदेश जारी किए। चौंकाने वाली बात यह रही कि कार्यवाही उसकी रिटायरमेंट के मात्र 7 दिन पहले हुई है। हालांकि अभी तक न आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है और न ही वेतन की रिकवरी, जिससे प्रशासनिक मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के श्रीगंगानगर जिले के लिए नियुक्त आवर्जर कुलजीत सिंह नागरा आज राय सिंह नगर पहुंचे। उन्होंने अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने श्रीगंगानगर जिले कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठोलिया सहित राय सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुँचाने की भी चर्चा की। ऑब्जर्वर नागरा ने कहा कि पार्टी संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए कार्यकर्ताओं की राय बेहद अहम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से
जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत जिला गंगानगर में ऑब्जर्वर के रूप में मेरे को यहाँ पे भेजा गया है। और इसमें हम जो कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट्स को का एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करने की प्रक्रिया जो चालू की गई है, जो हर कार्यकर्ता के साथ, हर पदाधिकारी के साथ, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सबके साथ रायशुमारी करके 1-to-1 मीटिंग करके जो भी कोई अच्छा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष सबको साथ लेके चल सकता हो, वो उसका नाम जो है वो हम इन सबसे रायशुमारी करके उसकी रिपोर्ट जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देंगे। और तकरीबन 7-8 दिन हम यहाँ रहेंगे जिला में, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, जिला स्तर पर, और सभी के साथ बात करके फिर ये रिपोर्ट जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देंगे। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस पे स्टेट के इंचार्ज के साथ और अध्यक्ष के साथ और सीएलपी के साथ बैठ के चर्चा करके उसके बाद इसकी लिस्ट रिलीज करेंगे। चित्तौड़गढ़ के राजकीय श्री सांवलिया जी जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में आग लगने की घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अस्पताल में अधिकांश फायर सेफ्टी उपकरण खराब हैं, कई सिस्टम मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं और अब तक फायर सेफ्टी एनओसी जारी नहीं हुए हैं। 4 महीने पहले कोटेज वार्ड की पहली मंजिल पर आग लगने के बावजूद सुधार के बजाय लापरवाही जारी है। मॉक ड्रिल और सुरक्षा जाँच केवल कागजों तक सीमित रह गई है। पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव का दावा है कि सभी सिस्टम दुरुस्त हैं और एनओसी ले ली गई है, लेकिन अग्निशमन विभाग इसका खंडन कर रही है। नगर परिषद के फायर अधिकारी मेवाराम फौजदार के अनुसार उपकरण नियमों के अनुरूप नहीं है और कई सिस्टम खराब हैं, इसलिए एनओसी अभी तक जारी नहीं की गई है। चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल के अंदर जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से वर्किंग कंडीशन में नहीं है और जो एस्टेब्लिश सिस्टम है वो भी एज पर रूल से स्थापित नहीं है। उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था तो हमने उसके जरिए नोटिस को सूचित किया था कि एज पर नॉर्म्स एनबीसी की गाइडलाइन के अनुसार आप कंप्लीट सिस्टम इस्टेब्लिश करो, जिससे कि आपको एनओसी के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और कल प्रशासन को क्या जिस प्रकार से ये इंसिडेंट जो हुआ है इसके मद्देनजर आपको अपने चित्तौड़ में इस प्रकार का कोई भी हादसा नहीं हो, उसके लिए आप फायर फाइटिंग सिस्टम को पूर्ण रूप से अपडेट करें और उसको ऑपरेट करने के लिए आप जो एकदम प्रशिक्षित आदमी वेल क्वालिफाइड वो रखें। अलवर जिले के औद्योगिक इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने गौ माता को बर्बरतापूर्वक हमला किया। घटना में आरोपी ने गाय की योनि में करीब 4 फुट लंबा बांस का डंडा घुसा दिया। इस डरावनी वारदात की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण ने तुरंत गौभक्त स्वरूप भाई और उनकी टीम को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल गाय को तुरंत कब्जे में लेकर बचाया। घटना अवस्था में गाय को पास के पशु चिकित्सालय ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इलाज के बाद गाय को सुरक्षित रूप से गौशाला भेज दिया गया है, जहाँ उसकी पूरी देखभाल की जा रही है। इस घटना में गौवंश बचाओ टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समय रहते कार्रवाई करने के गाय की जान बचाई गई। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और पुलिस ने आरोपी की शीघ्र पहचान व गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। थानागाजी के अंदर रिको के अंदर गाय के योनि के अंदर एक डंडा घुसा दिया। उपचार के लिए टीम को सूचना किया। टीम ने आकर के उस डंडे को निकाल करके और उसको अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थानागाजी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। बयावन में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। मोती महल गार्डन पर उनका स्वागत डॉक्टर रेणु जंगित और महिला पदाधिकारियों ने राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा माला और स्मृति चिन्ह देकर किया। उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने और राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अनीता भदेल, विधायक शंकर सिंह रावत, कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष राम गोपाल सुथार और बड़ी संख्या में महिलाएं एवं युवा मौजूद रहे। महिला जागृति और सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा हुई। मसूदा में ग्राम सेवा सरकारी समिति लिमिटेड के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग में नैनो डीएपी और पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। किसानों ने सुबह धुआं देखकर समिति सदस्यों को सूचना दी, लेकिन उन्होंने आने में असमर्थता जताई। ग्रामीणों ने ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। विभाग के कर्मचारी 2 घंटे बाद पहुंचे और दमकल एवं पुलिस को सूचना दी। 5 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में भारी नुकसान हुआ है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी उजागर हुई है। था तब काश्तकारों का फोन आया कि आपके कार्यालय में धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैंने उनको कहा भी आप व्यवस्था करके उसको बुझाने की कोशिश करो। तो मैं वहाँ पूछा तब लोगों की भीड़ लगी हुई थी खाद लेने के लिए। फिर हमने ताले वाले खुलवाए और अंदर देखा
तो धुआं हो रहा था। फिर पानी वानी मंगा के फिर उनको बुझवाया। और फिर फायर ब्रिगेड भी 2 घंटे बाद आई, पुलिस भी 2 घंटे बाद आई। इसका क्या वजह रही कि जो मतलब सब चीज़ लेट आग लगने के बावजूद आपके कार्मिक समय पे नहीं पहुँचे? फोन करते तो हम जैसे तैसे वहाँ पहुँच चुके थे। 2 घंटे तक तो प्रेस वाले भी वहाँ, मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे। नहीं, उनके सामने ताले लोगों ने तोड़े हैं। नहीं तो 2 घंटे लेट थोड़ी आए। तो हम 9 बजे आपके कार्मिकों को हमने कार्यालय में आते हुए देखा जी। तो आते ही तो व्यवस्था हो गई सर। नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ। नैनो डीएपी था अंदर, वो जल गया और बाकी विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ। नेनवा में 19 सितंबर को चंद्रभागा नदी में गौवंश की निर्मम हत्या के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी न होने से विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उग्र प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता नीलकंठ महादेव मंदिर से रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर वहां धरना देने बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने रामधुनी का जाप और गौ माता न्याय के नारे लगाए। नायब तहसीलदार हरभजन मीणा विवादास्पद बयान देने के बाद माफी मांगी और मामला शांत हुआ। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में दोषियों के शीघ्र गिरफ्तारी, लापरवाही पर कार्यवाही और एसआईटी गठित करने की मांग की गई। 15 अक्टूबर को संपूर्ण हिंदू समाज बूंदी में शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। इस प्रकार चंद्रभागा नदी नंदगांव अड़ोद के अंदर एक 19 सितंबर के दिन गौ माता को काट करके नदी में फेंका गया। इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई और आज विश्व हिंदू परिषद दल के तत्वाधान में समस्त बूंदी जिले के अंदर उग्र आंदोलन और प्रत्येक प्रखंड केंद्र पर आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि अगर 14 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 15 तारीख के दिन हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद दल के तत्वाधान में बूंदी के अंदर कूच करेगा, सड़कों पर उतरेगा। अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। बयाना कस्बे के प्राचीन बिहारी जी मंदिर परिसर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर भजन कीर्तन उत्सव और जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली, मथुरा और वृंदावन से आए भजन जागरण कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मनमोहक प्रस्तुतियां में से मंत्रमुग्ध कर दिया। बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे कार्यक्रम में जमे रहे और सजीव झांकियां एवं भजन प्रस्तुतियों पर झूमते रहे। यह आयोजन बयाना में पहली बार किया गया। कार्यक्रम संयोजकों दिनेश शर्मा, शैलेंद्र भावड़ा और सतीश तिवारी ने बताया कि उत्सव देर रात तक चला और अंत में शरद पूर्णिमा की खीर का प्रसाद वितरित कर समारोह का समापन हुआ। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।